हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक लाइव में। तो गाइज मैं रोहित, जैसे कि आपको कल मैंने लास्ट सेशन में बताया था, मैं आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास लेने जा रहा हूं। तो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नर्सिंग फील्ड में मैथमेटिक्स में जितनी हेल्प मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ वो आपको टाइम टू टाइम में हेल्प प्रोवाइड करा सकूँ। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में इंटरेस्ट के बारे में बताया था। इंटरेस्ट में हमने डिस्कस किया था सिंपल एसआई के बारे में और उसके साथ हमने डिस्कस किया था सीआई के बारे में। ठीक है गाइज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टाइप्स के, मैंने आपको कल 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़वाए थे। तो उसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें कुछ पहले टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें थे कि अगर कोई मूलधन इतने रेट से, सपोज कोई मूलधन कुछ रेट से अगर दिया जाए और वो 10 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें बताना था कि वो आखिर कितना दिया हुआ है हमारे पास मूलधन। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन था, और एक मैंने आपको बताया था जब हमारे पास मूलधन, रेट, समय तीनों चीज दी हुई हो और ऐसी कंडीशन में अगर हमें एसआई निकालना हो, सीआई निकालना हो, अमाउंट निकालना हो और इसके साथ ही हमें इनका डिफरेंस निकालना हो, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तब हमें क्या करना है, वहां बैठ के एसआई, सीआई, अमाउंट और डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी 4 डब्बे बनाने वाली, ठीक है, जिसमें हमने इस ट्रिक को समझा था P, A एंड B, ठीक है। तो इस ट्रिक से ही अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आज हम 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज जैसे कि आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसमें देखिए आज पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें दिया गया है 128 रुपीज, ठीक है। मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज और जो सरल ब्याज, जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं इसमें लिख के, जो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का जो डिफरेंस है ये बेसिकली हमें दिया गया है 128 रुपीज, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है 8%। टाइम हमें दिया गया है 2 इयर्स। हमें फाइंड आउट करना है P कि आखिर मूलधन कितना था, ठीक है, कि उनका डिफरेंस सीआई और एसआई का डिफरेंस 128 रुपए निकल के आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और समय 2 साल निकल के आया, ठीक है। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जितने भी 2 इयर्स के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको बेसिकली आपको वही 4 बॉक्सेस बना के सॉल्व करना है, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें वैसे ही 4 बॉक्सेस बनाने होंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। तो इस 8% को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कल कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म्स कन्वर्ट करके दिखाया था। मैंने कहा भी था कि गाइस इन्हें नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के परसेंटेज जो होते हैं ये रेगुलरली आते रहते हैं और हमें इनके फ्रैक्शन फॉर्म्स मुंह जवानी याद होने चाहिए, ताकि देखते ही हमें 8% का फ्रैक्शन फॉर्म पता चल जाए। हम इस तरीके से कैलकुलेट करना चालू नहीं कर दे कि 8% मीन्स 8/100, फिर इसको हम काटने लग जाए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको ये 2/25 जो है ये आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप, 2/25 आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब ये एक प्रकार का पैटर्न ही हो गया टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है ये आप नोट कर लीजिएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, आज मैं 3 टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें अगर आपको सीआई एंड एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 128, तो सिंपली मैंने आपको बताया था इन 4 बॉक्सेस में जो हमारे पास लास्ट वाला बॉक्स होता है वो डिफरेंस को शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि 2/25 हमारा निकल के आ गया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो डिनोमिनेटर में जो 25 है इसका आपका वर्गमूल करना है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 625। गाइस अगर ये वर्गमूल भी आपको याद नहीं है तो आप आज कॉपी पेन लेके और इन सारे 1 से लेके 30 के वर्गमूल लिख के आप याद कर लीजिए। इनको आपको मुंह जवानी याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब 625 इसका वर्गमूल हो गया, तो आपको सिंपली 625 को इस जगह पे
पुट करना है, ठीक है। अब 625 इसका 2/25% कितना होगा, इसका 625 का 2/25% कितना होगा 50। तो आपको इन दोनों बॉक्सेस में 50-50 पुट कर देना है, ठीक है। देन अगेन 50 का 2/25% निकालना होगा, तो ये कितना होगा हमारे पास 4। समझ रहे बात। आपको सिंपली क्या करना है 2/25 जो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन 25 का वर्गमूल कर देना है। तो 25 का वर्गमूल हमारे पास निकल के आया 625। आपको सिंपली मूलधन वाले बॉक्स में इसको पुट करना है। देन उसके बाद आपको 2/25 इसका फ्रैक्शन निकालना है, 50-50 एंड 50 का अगेन 2/25 4, ठीक है। अब हमें सिंपली वो करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर 4 हमें दिया गया है किसके इक्वल, क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया गया है 128 सॉरी। तो 4 अगर 128 के इक्वल है, इसको अगर काटते हैं हम लोग मींस 1 किसके इक्वल हो गया 32 के। अब 132 के इक्वल है तो हमें 625 जो हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 625 को निकालने के लिए 32 से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको मैं करके बता देता हूं अच्छे से। $20,000, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 20,000। तो आपको ये ट्रिक जो मैंने 4 बॉक्सेस वाली बताई थी 2 इयर्स के लिए, तो बेसिकली आपको इसी को फॉलो करते रहना है और क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाना है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का ही। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 4%, ठीक है। समय हमारे पास दिया गया है 2 इयर्स, वही सेम 2 इयर्स क्योंकि हम 2 इयर्स के बारे में ट्रिक की डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही हमारे पास दिया गया है 100 रुपीज, ठीक है। तो आपको निकालना है P मतलब मूलधन, कि मूलधन आखिर कितना यूज हुआ, ठीक है। सिंपली जैसे कि मैंने बताया 2 इयर्स के लिए दिया गया है, तो आपको यहां पे भी वही 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। 4 बॉक्सेस बना दिए, उसके बाद आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया गया 4%। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखते ही तुरंत चेंज कर लीजिए, R = 4%। इट मींस कितना हो गया 4/100 मींस 1/25, ठीक है। अब आपको 4/100 नहीं करना, मैं आपको ये हैबिट में लाने के लिए बार बार बता रहा हूं कि आपको ये वाली चीज नहीं करनी, डायरेक्ट 4% = 1/25। तो आप यहां पे सिंपली पुट कर दीजिए 1/25, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, अगर हम यहां पे कुछ ऐसा करें हमारे पास डिफरेंस, तो इस क्वेश्चन में गाइस ट्रिक यूज करना है कि आपके पास जो न्यूमरेटर में दिया गया वैल्यू है 1, इसको आपको सिंपली डिफरेंस में पुट कर देना है, ठीक है। ये टाइप 3 का ही क्वेश्चन है बट पैटर्न अलग है, ठीक है। इसमें जो ऊपर की जो संख्या है उसको आपको डिफरेंस में पुट कर देना है। अब इसका 1/25 भाग कितना हो जाएगा 25, इसको आप पुट कर दीजिए 25, ठीक है। और फिर 25 का 1/25 भाग कितना हो जाएगा 625। समझ में आ रहा है आपको। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी गई है उसको आपको सबसे लास्ट वाले बॉक्स जो डिफरेंस वाला बॉक्स है इसमें पुट कर देना है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 इयर्स वाले क्वेश्चन जिसमें 4 बॉक्सेस यूज करते हैं हम लोग, उसमें इन दोनों का सम, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का जो सम होता है ये सिंपली SI के इक्वल होता है, ठीक है। तो 25 एंड 25 कितने हो गए 50। तो 50 की वैल्यू हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में किसके इक्वल है 100 के, ठीक है। दिया गया है हमारे पास SI 100 रुपए, तो 50 किसके इक्वल है 100 रुपए के, इसको कट करते हैं तो कितना आता है 1, मतलब 1 किसके इक्वल है 2 के। तो सिंपली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें P निकालना है, मतलब 625 किसके इक्वल होगा ये निकालना है। तो 625 किसके इक्वल हो जाएगा 2 × 625। सिंपली इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1250, खत्म।
मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स के विद इन 10 सेकंड्स में आराम से इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा, सिंपली मैं आपको बताता हूं क्या किया आपने। वही 4 बॉक्सेस बनाए और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इसमें हमारे पास ना CI/SI का डिफरेंस दिया गया था। उसमें जब आपको CI/SI का डिफरेंस दिया गया होगा तब आपको सिंपली ऊपर से चालू करना है 25 का वर्गमूल करके, डिनोमिनेटर का वर्गमूल करके आपको चालू करना है एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना है। जब CI/SI का डिफरेंस नहीं दिया गया होगा गाइस तब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में जो एक वैल्यू दी गई है उसको सिंपली लास्ट वाले बॉक्स में पुट करना है, देन उसके बाद आपको उल्टे क्रम में ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइस इससे रिलेटेड। प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी अगर आपको डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास दिया गया है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है इस बार 408 रुपए। ठीक है, समय हमारे पास वही दिया गया है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दी गई है 4% और हमें निकालना है P यानी कि मूलधन या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सीधे देखते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया आपको ये समय यहाँ पे हमारे पास 2 इयर्स दिया गया है तो सिंपली आपको वही 4 बॉक्सेस फॉर्म करने हैं। ठीक है, अब 4 बॉक्सेस बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसा कि नीचे दिया गया है 1/25। मैंने आपको बताया कि आपको न्यूमरेटर का डिफरेंस की जगह पे पुट करना है। ठीक है, अब इसका हमें 1/25 पुट करना है, कितना हो जाएगा 25। देन वापस 25 का 1/25 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब हमारे पास CI दे रखा है 408 रुपए। अब आपको पता है कि CI जहां पे हमें 2 साल के क्वेश्चन पैटर्न दिए गए होते हैं वहां पे CI की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम प्लस इसका भी सम। मतलब मैंने आपको बताया था A + A + B मतलब 2A + B, तो 25, 25 50 और 1 51, मतलब 51 हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग आ गया। और ये 51 किसके इक्वल है 408 के। समझ रहे हैं आप बात, 51 408 के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 408 रुपए दी गई है। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 17 से 17 3 जा 51 एंड इसको हम 408 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, मतलब 3 किसके इक्वल है 8 के। ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 625 किसके इक्वल होगा। तो सिंपली देखिए इक्यावन से यहाँ पर डायरेक्ट ही कट जाएगा और उसके बाद ये 8 हो जाएगा, 1 = 8। ठीक है, तो हमारे पास ये लगभग आ जाएगा 5000। इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा, कैलकुलेशन एक बार वापस से आप चेक कर लीजिए। बाकी सिंपली आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं, उसके बाद या तो आप नीचे वाली संख्या का वर्गमूल करके ऊपर से चालू कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या का नीचे डिफरेंस में पुट कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू इसी चीज को आगे फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जिसमें हमें 2 इयर्स समय अवधि 2 इयर्स दी गई होती है और हमें 4 बॉक्सेस इसमें फॉर्म करने होते हैं। गाइज अभी हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ये बेसिकली क्वेश्चंस ईयरली जो हमारे पास रेट दी गई होती है और ईयरली टाइम दिया गया होता है, उसके लिए हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर ऑन हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें हमें जो क्वार्टरली टाइम दिया गया होगा, त्रैमासिक टाइम दिया गया होगा या फिर मंथली टाइम दिया गया होगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कुछ डिफरेंट फॉर्मूला होता है, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंपली अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप 4। ठीक है,
तो गाइस टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन को मैं शुरुआत करने से पहले ही आपको ट्रिक बता देना चाहता हूं कि इसमें आखिर हमें कितने बॉक्सेस फॉर्म करने हैं और किस तरीके से हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो सिंपली इसमें आपको बॉक्सेस कुछ इस प्रकार से फॉर्म करने होंगे। और गाइस इन बॉक्सेस को फॉर्म करने में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इन बॉक्सेस को भी मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आखिर ये ट्रिक जनरेट कैसे हुई। ठीक है, सिंपली इसमें आपको क्या पुट करना है, P देन A B B B एंड लास्ट वन इज C। ठीक है, अब जब हम 2 ईयर्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे तो उसमें सिंपली हमने आपको फॉर्मूले बता दिए थे क्या होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो SI होगा वो इक्वल होगा, देखिए A प्लस A मतलब 3A के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं CI की, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होगा, देखिए A प्लस A 3A तो ये हो गया, और B प्लस B एंड B 3B प्लस C, तो हमारे पास हो गया 3A प्लस 3B प्लस C। तो ये तो हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि जब हम 2 ईयर्स की बात करते थे तो आपको याद होगा नीचे के 2 बॉक्सेस एंड लास्ट वाला बॉक्स वो पूरा काउंट करते थे। इस 3 ईयर्स वाले पैटर्न में आपको क्या करना है, A प्लस A 3A तो ये हो गया, 3B ये हो गया, और लास्ट वाला C। जब हम CI एंड SI के डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3B प्लस C। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बच गया अमाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। तो ये इक्वल हो जाएगा P स्टार्टिंग से प्लस, मतलब जितना भी सब कुछ हो सबको जोड़ देना है, P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C। समझ में आ रहा है? तो अब इस पैटर्न को आपको मैं समझाता हूं कि आखिर ये पैटर्न आपको माइंड में किस तरीके से रखना है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट जो है ये हमारा है फर्स्ट ईयर के लिए। मैं आपको समझा देता हूं, इसको आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। ये जो हमारा पहला पार्ट है ये हमारा होता है फर्स्ट ईयर के लिए। अब मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में लास्ट सेशन में बताया था कि जो फर्स्ट ईयर में CI और SI होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर की कभी बात करेंगे तो इसमें अमाउंट ये जो हमारे पास SI है ये CI के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सेकेंड ईयर की बात करते हैं हम। अब सेकेंड ईयर में देखिए ये SI होता है और CI क्या होगा, ये और इसके ऊपर लगने वाला भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, CI। ठीक है, और सिंपली इसी प्रकार से ये किसकी बात करते हैं हम लोग, थर्ड ईयर की। समझ में आ रहे हैं आप कि इस तरीके से इसको हमें समझना है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे कि जब समय अवधि हमारे पास ऐसे नहीं दी गई होगी कि कुछ मूलधन 3 वर्ष के लिए लिया गया, ऐसा भी दिया हुआ आ सकता है कि जो कोई मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो 2 ईयर्स 73 या 75 दिनों के लिए दिया गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो मान लीजिए सपोज मैं आपको लिख के बताता हूं कि अगर हमारे पास मूलधन 2 ईयर्स एंड 73 डेज के लिए दिया गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है गाइज कि आपको सबसे पहले ही फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सेपरेटली जोड़ लेना है। उसके बाद ये 73 डेज को आपको सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको 365 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 365 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, आपको सबको पता होगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास निकल के आता है 105, मतलब तीसरे साल जितना भी आपके पास अमाउंट होगा उसको सिंपली आपको जोड़ के 1/5 भाग उसका निकाल लेंगे, तो सिंपली आपका ये क्वेश्चन भी वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि ट्रिक्स को आप समझते जाइए, उसके बाद देखिए अपने पास रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो गाइज इससे मैं रिलेटेड आपको क्वेश्चन देता हूं। अब टाइप 4 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए आपको P दिया गया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 10% और समय दिया गया है 3 साल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अब जो ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं वो 3 साल की अवधि के लिए है। आपको इस वाले क्वेश्चन में वही सिंपली SI, CI
डिफरेंस एंड अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब आपको इस वाले क्वेश्चन में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है वो और मिश्र धन फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली आपको देखते ही फट देने से आपको बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से लगती है। देखिए हमारे पास दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। सिंपली इसको फटाफट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास दिया गया है 10,000, पुट कर दीजिए, इसका 1/10 ये कितना हो जाएगा 1000 रुपए। सिंपली इसको नेक्स्ट बॉक्सेस में पुट कर दीजिए। ओके, अब इसका अगेन 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा 100 रुपीज, उसको नेक्स्ट बॉक्सेस में पुट कर दीजिए। एंड अगेन इसका 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा 10 रुपीज। तो आपको इस तरीके से पुट कर देना। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या पूछा क्वेश्चन में, देखिए अब इतना बॉक्सेस बनाने के बाद ही आपके क्वेश्चन कंटिन्यू ढेर हो जाएंगे। आपको सबसे पहले एसआई निकालना है, तो इन तीनों का सम आपके पास क्या हो जाएगा एसआई, मतलब 1000 1000 1000 मतलब 3000 आपके पास कितना हो गया एसआई। समझ रहे हैं आप? अब उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 100 + 100 + 100 300 और आपको जब 1000 में आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको पास और ये जो रेस्ट ऑफ द 10 बचा है इसको भी ऐड कर देना है। तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3310। कैसे, देखिए 3000 रुपए तो आपके SI के हो गए थे, उसके बाद जब इस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए तो 100 300 रुपए ये और 10 ये 310, 3000 + 310 3310 रुपए आपके पास हो गए। इनका डिफरेंस वैसे देख के भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। 3310 में से 3000 गए तो 310, और अगर वैसे नहीं निकालना चाहते तो ट्रिक से निकाल लीजिए 100 + 100 + 100 और 10 कितना हो गया 310। अमाउंट की बात कर लेते हैं गाइस। अब अमाउंट क्या होगा हमारे पास टोटल सम, मतलब ये 1000 कितना हुआ 3000 और ये हो गए 3310, जिसमें 1000 में और जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 13310। खत्म। एक तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक आपको ट्रेडिशनल जो तरीका है वो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना गाइस, क्योंकि वो तरीका अगर आप यूज करेंगे तो फिर तो आप अटकते रह जाएंगे इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन में गाइस हमारे पास डिफरेंस दिया गया है, CI एंड SI का डिफरेंस ये हमारे पास दिया गया है 57 रुपीज। ठीक है, समय हमारे पास दिया गया है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया गया है 16 2/3%। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको कल फिर से बताया था लास्ट सेशन में कि 16 अब 2/3% देखते ही आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन में आप उलझेंगे नहीं और उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसको अगर आप ट्रेडिशनल वे में निकालेंगे तो 16 × 48 और 2 50/3, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद आएगा 1/6। इस तरीके से नहीं करके आपको सिंपली मैंने आपको कुछ कंसेप्ट कल दिखा दिए थे 16 और ये 2/3, इसका सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है 1/6। तो आपको सिंपली इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको 3 साल के लिए दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वही P, मतलब मूलधन कि मूलधन हमें कितना दिया गया था। तो सिंपली आपको इसमें भी बॉक्सेस वही बनाने हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल ही लिया 1/6। अब आपको सिंपली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देना है। ठीक है, अब गाइज मैंने आपको बताया था जब 2 इयर्स के टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें जब डिफरेंस को हमने यूज किया तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 वैल्यू थी, तो सिंपली आपको इसको यहाँ पे पुट कर देना है 1 को।
देन 1 का 1/6 पार्ट कितना होगा 6, तो इन 3 बॉक्सेस में आपको 6 पुट कर देना है। देन वापस 6 का 1/6 पार्ट कितना हो जाएगा 36 को रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस में पुट कर देना है। एंड इस 36 का ही 1/6 पार्ट वापस कितना हो जाएगा 216। ठीक है गाइस, अब आपको देखिए CI और SI का डिफरेंस 57 रुपीज हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बट जैसा कि मैंने आपको इस ट्रिक में बताया था कि CI और SI का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो किसका किसका सम होता है 6 + 6 + 6 कितना हुआ 36, और एक ये हो गया हमारे पास 37। ठीक है, तो सिंपली आपको इसमें पुट कर देना है 6 18 और एक 19, तो 19 हमारे पास किसके इक्वल है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 57। इसको कट कर लेंगे तो एक किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो सिंपली जब एक 3 के इक्वल हो जाएगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 216 की, क्योंकि हमने ये भी अज्यूम किया है। तो 216 किसके इक्वल हो जाएगा 3 × 216, तो सिंपली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 648। ठीक है, तो गाइज ये हमारा था 648 मूलधन। इसमें सिंपली हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी 1, उसको सिंपली आपको पुट करना है इस जगह पे लास्ट वाले बॉक्स में। देन इसका आपको 1/6 पार्ट पुट करके तीनों बॉक्सेस में पुट कर देना है 6 का अगेन 1/6 पार्ट आपको पुट करना है 36 एंड जो P वाला जो मूलधन वाला बॉक्स है उसमें आपको 36 का वापस से 1/6 पार्ट पुट करना है, तो आपके पास हो जाएगा 216। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और गाइज ये कुछ इस प्रकार से टाइप 5 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए और अब हम जाके टाइप 5 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार से होगा कि P हमारे पास दिया गया है 10,000, देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है 10% एंड समय हमारे पास दिया गया है 2 ईयर 73 डेज। मैंने आपको इस ट्रिक को चालू करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिया था कि 2 ईयर 73 डेज जब आएगा तो इसमें आपको इस 73 डेज को भी किस में कन्वर्ट कर लेना है ईयर में, और वो आप किस तरीके से करेंगे 73 / 365। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास कट के 1/5। अब इसको यूज किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसमें वही 3 साल वाले फंडे को यूज करेंगे हम लोग और वही बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास P दिया गया है 10,000, तो इसका हमें 1/10, जैसा कि रेट 10% है, 10% को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, कितना हो जाएगा 1/10, तो 1/10 10,000 का कितना हो जाएगा 1000। इसको तीनों बॉक्सेस में पुट कर दीजिए। ठीक है, देन अगेन 1000 का 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा 100, इन तीनों बॉक्सेस में इसको पुट कर दीजिए। एंड देन अगेन इसका 1/10 पार्ट कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बॉक्सेस में इनको अच्छे से सजा लेना है कि आपको मूलधन 10,000 रुपए दिया गया है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब 1/10 पार्ट इसका 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज, देन वापस इसका 1/10 पार्ट 100 100 100। ठीक है, अब गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 साल के जो हमारे पास अमाउंट है उसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट पहले साल का होता है, ये वाला पार्ट हमारा दूसरे साल का होता है, और ये वाला पार्ट हमारा तीसरे साल का होता है, 3rd ईयर का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास ये इस साइड का जो पार्ट है उसको कैलकुलेट कर लेना है। इसमें हमारे पास देखिए 1000 1000 2000 और 100 कितना हुआ 2100 रुपए, तो मतलब शुरुआत के 2 साल का कितना हो गया 2100 रुपए। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल 73 दिन, तो शुरुआत के 2 सालों का कितना हो गया 1000 1000 और 100 2100 रुपए। अब तीसरे साल का हमें कितना यूज करना है उस तरीके से देखिए आप कि टोटल सबसे पहले हम इसका कर लेंगे, तो हमारे पास हो गया
1000, 1000, 100 और 10। मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूं, तीसरे साल का ये हो गया 1250 अपॉन, अब इसका हमें कितना भाग यूज करना है, 1/5, तो मल्टीप्लाई बाई 1/5, कितना हो गया 250। समझ रहे हैं आप? इसमें आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ 1250 यूज करेंगे क्योंकि इसका 1/5 भाग हमें यूज करना है। अब आपको इन दोनों का सम कर देना है, तो 2100 और 250, तो ये हो गया हमारे पास 2350। सिंपली आपके पास ऐसा ही निकल के आ गया। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपको इसमें CI कैलकुलेट करना है एंड द रेस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन में पूछे गए ये कैलकुलेट करना है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप 5 तरीके के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, और बच्चे कुछ 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन और होंगे। इसके अलावा आपको CI एंड SI में मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप नर्सिंग फील्ड में हो, चाहे और भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस डेली पाने के लिए आप चैनल में बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।